तो हेलो मेरे लॉयल फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बेहद ही डरावनी कहानी लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को लिखा है अरुण जी ने। तो कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक किनारे गहरी जंगल के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि हवेली का असली मालिक कौन था और उसे किसने बनाया। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली लगभग 100 साल पहले बनी थी, लेकिन कई दशकों से यह खंडहर हो चुकी थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली में भूत प्रेत का वास था और शाम ढलते ही वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। एक बार गांव में एक युवा लड़का अरुण आया, जो शहर से पढ़ाई के बाद गांव लौटा था। अरुण ने बचपन में गांव की कहानियों को सुना था, लेकिन उसने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना थी और कुछ नहीं। लेकिन जब उसने गांव वालों से भूतिया हवेली के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जिसने फैसला किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात अरुण ने अपने कुछ दोस्तों के साथ लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, हवेली की परछाइयाँ और भी डरावनी लग रही थीं। दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन ने उन्हें हिम्मत दी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर घना अंधेरा था और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। अरुण ने टॉर्च चलाई और वे सब अंदर गए। अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। हवेली के अंदर की हवा भारी थी और हर कदम के साथ एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुँचे, जहाँ एक पुराना झूमर लटका था। तभी अचानक झूमर अपने आप ही हिलने लगा। दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गई और एक ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अरुण ने उसे रोक लिया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं। अरुण ने दोस्तों को बताया कि वे केवल पुराने घर के कारण डर रहे हैं और यह सब सिर्फ उनका वहम है। लेकिन तभी एक जोर से चीख सुनाई दी। अरुण और उसके दोस्त एक पल के लिए सहम गए। चीख ऐसी थी मानो कोई दर्द से कराह रहा हो। दोस्तों ने अर्जुन से वापस जाने की गुहार लगाई, लेकिन अरुण ने उन्हें शांत किया और कहा कि वे इस आवाज़ के पीछे का कारण जानेंगे। वे आवाज़ की दिशा में बढ़ते गए और एक छोटे से कमरे में तक पहुँचे। कमरे का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी को दरवाजे के अंदर डाला तो देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग रखा था, जिस पर एक पुरानी रेशमी चादर थी। अचानक चादर हिलने लगी और जैसे किसी ने उसे खींचा हो। अरुण का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पलंग के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे चादर को हटाया और चौंक गया। चादर के नीचे एक पुराना बक्सा था। बक्से पर जंग लगी थी और उस पर कुछ अजीबोगरीब निशान थे। अरुण ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग के कारण जाम हो गया था। दोस्तों ने उसे खोलने की मदद की और बड़ी मुश्किल से बक्सा खुला। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ गहने रखे थे। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने डायरी उठाई और उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। डायरी किसी महिला की थी, जो शायद कभी इस हवेली में रहती थी। डायरी में लिखा था कि वह महिला इस हवेली में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसका पति एक जादूगर था
जो काले जादू का अभ्यास करता था। जादूगर ने अपने प्रयोगों के लिए कई लोगों की जान ली थी और उन लोगों की आत्माएं अब हवेली में भटक रही थी। महिला ने लिखा था कि उसके पति ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकली। उसने हवेली के रहस्यों को डायरी में छिपा दिया था ताकि कोई और इसे न जान सके। डायरी पढ़ते ही अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने समझ में आया कि हवेली में जो भी अजीब घटनाएं हो रही थीं वे उन आत्माओं के कारण थी जो जादूगर की वजह से भटक रही थीं। दोस्तों का डर अब और बढ़ गया। वे तुरंत वहां से भागने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अरुण ने कहा कि उन्हें इन आत्माओं को मुक्ति के लिए कुछ करना होगा। डायरी में लिखा था कि जादूगर ने हवेली के तहखाने में एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था जिसमें वह उन आत्माओं को बंधक बनाकर रखा सकता था। अगर वह अनुष्ठान तोड़ा जाए तो आत्माएं मुक्त हो सकती थीं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तहखाने की खोज की, लेकिन वह तहखाना इतना आसानी से नहीं मिलने वाला था। धीरे धीरे खोजते खोजते तहखाने का रास्ता मिल ही गया। बहुत संकरा और अंधेरा था। रास्ते में उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और चिन्ह दिखाई दिए जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान के प्रतीक थे। आखिरकार वे तहखाने के उस कमरे तक पहुँचे जहाँ अनुष्ठान किया गया था। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार चिन्ह बना हुआ था जिसके चारों ओर कुछ मोमबत्तियाँ और तांत्रिक सामग्री रखी थी। अरुण ने डायरी में दिए गए निर्देशों के अनुसार उन सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया। जैसे ही अंतिम मोमबत्ती बुझी, एक जोर की आवाज़ के साथ पूरा तहखाना हिलने लगा। दोस्तों को लगा कि अब वे यहाँ से बच नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ही पलों में तहखाने में सब कुछ शांत हो गया। हवा में अब कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक हल्की खुशबू फैली हुई थी। और उनको महसूस हुआ कि उन्होंने आत्माओं को मुक्त कर दिया था। वे सभी जल्दी से हवेली से बाहर आ गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा तो हवेली की खिड़कियों में एक हल्की रोशनी चमक रही थी और ऐसा लगा जैसे हवेली खुद भी उन आत्माओं को मुक्त कर खुश हो रही थी। उसके बाद गांव में हवेली को लेकर फैले डर का अंत हो गया और अब हवेली के पास से गुजरने में डरते थे। और अरुण और उसके दोस्तों ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और सभी ने उनकी बहादुरी की सराहना की। अरुण के साथ इस साहसिक कार्य के बाद हवेली में कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई। वह हवेली अब खंडहर नहीं रही, बल्कि गांव के लोगों ने एक सम्मान का प्रतीक बन गई, जहां एक युवा ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता के एक भयानक रहस्य को उजागर कर आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। और इस तरह भूतिया हवेली की कहानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहें, लेकिन अब डर के साथ बल्कि गर्व के साथ। तो हेलो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम लोगों का अधिक समय तक जुड़ाव बना रहे। और जो भी भाई अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं वो वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगले वीडियो में मैं उन लोगों का नाम लेने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।